बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 11 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है ए करेजियस एक्ट। करेजियस एक्ट मतलब साहसिक कार्य। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इट वाज संडे एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड। इट वाज संडे मतलब रविवार का दिन था और स्कूल जो है बंद था। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। गायत्री वाज मिस थी, वेरी मिस बहुत, एक्साइटेड मिस उत्साहित। गायत्री बहुत ही उत्साहित थी। सी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। सी वाज गोइंग वह जा रही थी, फिशिंग इन द सी मतलब समुद्र में मछली पकड़ने, विथ हर फादर मतलब अपने पिताजी के साथ। गायत्री फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के जो पिताजी थे वो एक मछुआरे का कार्य करते थे, मछली पकड़ते थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, ही मिस हुआ, वेंट मिस जाते थे, आउट मिस बाहर, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने, टू द सी मतलब समुद्र में। कहने का मतलब कि प्रत्येक दिन जो है वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। ही हैड प्रॉमिस उन्होंने वादा किया था, गायत्री मतलब गायत्री से, दैट मतलब कि ही वुड टीच हर फिशिंग कि वो जो है उसको भी मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन सी वुड ग्रो अप। सी वांटेड मतलब वह चाहती थी, टू टेक अप मतलब उनको संभालने के लिए, हर फादर मतलब अपने पिताजी के, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय को, व्हेन मीन्स जब, सी वुड ग्रो अप जब वह बड़ी हो जाएगी। वह चाहती थी कि जब बड़ी हो जाएगी तो अपने पिताजी के व्यवसाय को संभालेगी। एज गायत्री वाज टाइंग हर शू लेसेस। एज गायत्री मतलब जैसे ही गायत्री जो है टाइंग मीन्स बांध रही थी, हर शू लेसेस मतलब अपने जूते की फीते को। सी हियर्ड ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। सी हियर्ड उसने सुना, ए न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो मतलब रेडियो पर एक समाचार सुना। ए साइक्लोनिक स्टार्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ए साइक्लोनिक स्टार्म एक चक्रवाती तूफान वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज जो कि आने वाला है, और हिट द विलेज और उसी गांव में, विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स जो कि 24 घंटों के अंदर। उसने रेडियो पर जो है वो समाचार सुना कि अगले कुछ ही घंटों में, 24 घंटों के अंदर ही उसके गांव में एक चक्रवाती तूफान जो है आने वाला है और उसके एरिया को बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। सी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रांग विंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। सी न्यू वह जानती थी, दैट मीन्स की द साइक्लोन जो तूफान है, वुड ब्रिंग स्ट्रांग विंड्स वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाएगा। स्ट्रांग विंड मतलब वो जो है तेज़ी से हवा लाएगा, हैवी रेन्स मतलब भारी वर्षा लाएगा, एंड हाई टाइड्स और ऊंची ऊंची ज्वार लाएगा, इन द सी मतलब समुद्र में। जो लड़की थी वो जानती थी गायत्री कि जो है समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और भारी वर्षा होगी और आधी तूफान भी आएगा जब वो चक्रवात आएगा। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउस एंड द काज फ्लड। इट वुड टॉपल द ट्रीज या पेड़ों को उखाड़ देगा, डैमेज द हाउस घरों को डैमेज कर देगा, गिरा देगा, एंड काज फ्लड और बाढ़ का कारण बन सकता है ये जो चक्रवात आएगा। सी रुस्ट आउटसाइड टू वार्न हर फादर। सी रुस्ट वह द आउटसाइड वह बाहर की तरफ जो है दौड़ती हुई आई, वार्न हर फादर मतलब अपने पिताजी को बताने के लिए। बोथ ऑफ देम हियर द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। बोथ ऑफ देम वो लोग साथ में सुने, हियर्ड में सुने, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर जो है बिजली की कड़कड़ाहट को उन्होंने साथ में सुना। बिग ड्रॉप मतलब बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रैन स्टार्ट फॉलिंग मतलब बड़ी बड़ी जो है बूंदे बारिश की शुरू हो गई, चल मतलब गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। दे कुड सी वे सब देख रहे थे कि द वेव ऑफ द सी जो समुद्र की लहरें हैं, रेजिंग हायर एंड हायर मतलब ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गई। जो समुद्र में लहरें आती हैं वो तेजी से उठना शुरू हो गई हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग शाम को देर हो चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया जो तूफान था वो पूरे एरिया को क्षतिग्रस्त कर चुका था, पूरे एरिया में घुस चुका था बाढ़ का पानी।
इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, मतलब वर्षा जो है लगातार हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी मतलब जो बाढ़ का पानी था वह पहले ही गायत्री के घर में पहुंच चुका था, उसके घर में घुस गया था पानी। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, अटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल एंड चेयर्स। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, जो घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं, सी हैड प्लेस ऑल मतलब वह अपने घर की जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनको उचित स्थान पर रख रही थी। जैसे कि भोजन था, उसका आर्टिकल था, उसका बर्तन था, और मोमबत्तियाँ थी और माचिस की डिब्बियाँ थी, उन सबको वो उठा करके बेड पर, टेबल पर और कुर्सियों पर रखना शुरू कर दी ताकि बाढ़ के पानी से कोई भी सामान उसका भीगे ना, डूबे ना बाढ़ के पानी में। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस। बाय द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, मतलब जब सुबह हुई, ए लॉट ऑफ वाटर मतलब पानी, बहुत सारा पानी, हैड इंटर्ड द हाउस उसके घर में घुस चुका था। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि बहुत सारा पानी जो है उसके घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट मतलब एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही दुख भरी रात बीतने के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। गायत्री मतलब गायत्री वेंट मिस गई, हर टेरेस मतलब अपने छत पर, एंड लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर जो उसका पूरा इलाका था, पूरा क्षेत्र था, वह पानी में डूब चुका था। ओनली ए फ्यू हाउसेज कुड बी सीन मतलब केवल कुछ ही घर ऐसे थे जिसको वह देख पा रही थी, बाकी सब घर जो है बाढ़ में डूब चुके थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। लिटिल हट्स मतलब जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं, नियर हर हाउस मतलब उसके घर के पास में, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड मतलब बाढ़ के द्वारा देखी नहीं जा सकती थी। कहने का मतलब उसके घर के आसपास की जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं वे सब बाढ़ में डूब चुकी थी। द होमलेस पीपुल वेयर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प एंड एट अदर प्लेसेज विच वेयर नॉट सबमर्ज्ड। द होमलेस पीपुल जिनके घर बाढ़ में डूब गए थे, जिनके पास घर नहीं थे, वेयर सिटिंग बैठे हुए, वेयर सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, ऑन ट्री स्टम्प मतलब पेड़ के तनों पर, एंड एट अदर प्लेसेज और दूसरे स्थानों पर, विच वेयर नॉट सबमर्ज्ड मतलब कहने का कि जिनके पास घर नहीं थे वे सब जो है पेड़ के तनों पर और ऐसे ऐसे दूसरे दूसरे जगहों पर बैठे हुए थे और किसी तरह अपना समय बिता रहे थे। गायत्री थॉट दैट शी वुड शुड डू समथिंग। गायत्री सोच रही थी दैट मीन्स की शी शुड डू समथिंग उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वम टुवार्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। शी स्वम टुवार्ड्स, शी मिस वह स्वम मिस तैरकर, टुवार्ड्स मिस की ओर, बोट लाइंग मतलब जो नाव खड़ी थी, आउटसाइड हर हाउस मतलब कहने का ये है कि जो गायत्री थी वह तैर करके किसी भी प्रकार से जो उसके घर के बाहर एक नाव पड़ी थी उसको लेकर आई। सी रोड पावरफुली टुवार्ड्स द मैरून्ड पीपुल। सी रोड मतलब होता है खेना, नाव को जो खेया जाता है तो उसको रोड कहते हैं। सी रोड पावरफुली वह बहुत ही जोर के साथ, बहुत ही शीघ्रता से उस नाव को खे करके मैरून्ड पीपुल जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों के पास लेकर गई। सी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। सी हेल्प्ड देम मतलब वह उन लोगों की सहायता की, एंड बोर्ड द बोट मतलब उस नाव को लेकर गई, एंड रोड टू द टाउन हॉल मतलब उनको टाउन हॉल पर ही ले जा करके उस नाव को खे करके उन बैठा करके सबको पहुंचा दिया। दे वेयर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। देयर मिस वहाँ, दे मिस वे, वेयर मिस थे, रिसीव मतलब रिसीव कर लिए गए, बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज मतलब जिला के अधिकारियों के द्वारा, जो जिला के सभी अधिकारी लोग थे उनके द्वारा उन लोगों को रिसीव कर लिया गया मतलब वहाँ पर रख लिया गया उनको बचाने के लिए। देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स। देन मतलब तब सी रिटर्न मतलब होम वह घर को लौट आई, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर और अपने माता जी से प्रार्थना की, उनसे अनुरोध किया, मदर मतलब माँ, टू गिव हर सम क्लॉथ्स के उसको कुछ कपड़े दे दो,
फूड मतलब भोजन दे दो, मैच बॉक्स मतलब माचिस दे दो, एंड कैंडल्स मतलब और मोमबत्तियाँ दे दो। वह लौट करके अपने घर पर आई और अपने माता जी से आग्रह किया कि मम्मी मुझको कपड़े दे दो, कुछ भोजन दे दो और कुछ माचिस और मोमबत्तियाँ दे दो। सी पैक्ड देम इन ए वाटर प्रूफ बैग। सी मीन्स हुआ पैक मतलब पैक कर ली, देम मीन्स उनको, ए वाटर प्रूफ बैग मतलब एक पानी से ना भीजने वाले थैले को वाटरप्रूफ कहते हैं, जिसमें पानी नहीं जाता है। उसने वाटरप्रूफ बैग में एक जो है सब चीज़ों को रख ली एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल पर दोबारा पहुंच गई। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपुल। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स, उसने सभी सामानों को उस वहाँ के सुपरवाइजर को, वहाँ के अधिकारी को दे दिया। एंड टेम्पररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपुल, जो कि वहाँ पर लोगों को बांट दिया गया सब सामान जो अपने घर से लेकर आई थी, मोमबत्तियाँ और जो है माचिस और कपड़े भोजन, सबको वहाँ पर सुपरवाइजर के द्वारा, वहाँ के अधिकारियों के द्वारा सब लोगों में बांट दिया गया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, वह खुशी का अनुभव कर रही थी। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम। गायत्री वॉज हैप्पी, गायत्री भी बहुत खुश थी। दैट मीन्स कि शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, कि वह उन लोगों की एक छोटी सी सहायता कर सकी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन दियर आवर ऑफ नीड। शी हैड हेल्प्ड, उसने सहायता की, हर नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों की, इन दियर आवर ऑफ नीड मतलब उनके दुख की घड़ी में उसने उन लोगों की सहायता की। बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और नीचे देखो कुछ मीनिंगें दे दी गई हैं, इसका अर्थ बहुत ही बढ़िया है, इसको हम लोग देखेंगे। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपुल रेंडर हेल्प टू अदर। कहने का मतलब ये होता है कि इन द आवर ऑफ क्राइसिस मतलब दुख की घड़ी में, परेशानी के समय, मोस्ट पीपुल आस्क फॉर हेल्प मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत की आवश्यकता, मतलब जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन बट करेजियस पीपुल, लेकिन कुछ साहसी लोग ही होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर जो कि दूसरों की सहायता करते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो।